राधे राधे जी। देखिए, आपके हाथ के बारे में मैं बताता हूँ। आपके हाथ में कहाँ पर क्या दोष मुझे दिखाई दे रहा है। आपके हाथ में सबसे पहले यदि किसी दोष के बारे में बात करूँगा तो वो है आपका जुपिटर। जुपिटर आपका काफ़ी हद तक बिगड़ा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। साथ में शनि गुरु का प्रभाव यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जब भी गुरु पर्वत हथेली में इस प्रकार का हो, ऐसे व्यक्तियों को वैवाहिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शादी होने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें ऐसे व्यक्तियों के आती हैं। और अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों को क्रोध बहुत जल्दी आता है। गुस्सा ऐसे व्यक्तियों को अधिक आता है। स्वभाव में थोड़ा-सा चिड़चिड़ापन कहीं न कहीं देखने को मिलता है। तो आपके जीवन में जो विवाह में रुकावट आ रही है, वो आ रही है जुपिटर के कारण। अब देखिए, हथेली में राहु रेखाएँ भी हैं। ये देखो कितनी स्ट्रॉन्ग राहु रेखा है। अब ये लगभग 32-33 के आसपास में राहु रेखा है। इस राहु रेखा ने भी जीवन में काफ़ी कुछ परेशानियाँ दी होंगी। यानी 32-33 साल की आयु के आसपास भी काफ़ी कुछ खराब समय आपने देखा होगा। हथेली में सबसे अच्छी चीज़ है भाग्य रेखा। देखिए, भाग्य रेखा आपके केतु से चली है। भाग्य रेखा जिस जातक के केतु के पर्वत से चलती है, ऐसे जातक निश्चित रूप से धनी घर में जन्म लेते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति का लाभ भी अच्छा खासा मिलता है। हाथ में शुक्र की भी स्थिति काफ़ी अच्छी है। लग्जरी लाइफ ऐसे व्यक्ति जीते हैं, लग्जरी लाइफ के शौकीन रहते हैं। अगर प्लैनेट यदि देखें इनके हाथ में, तो सूर्य, शनि और सबसे ज़्यादा जो बिगड़ा हुआ है वो जुपिटर। इन प्लैनेट की स्थिति मुझे गड़बड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है हाथ से। अब देखिए, यहाँ से अगर देखा जाए, एक रेखा सूर्य रेखा को काट रही है। ये इंडिकेट करती है कि ऐसे जातकों का जो विवाह हो, वो कहीं ना कहीं प्रेम विवाह हो और शादी के चांसेस अदर कास्ट में बन जाते हैं। तो ऐसे योग इनकी हथेली से दिखाई दे रहे हैं। पर शादी कब होगी, इसके बारे में भी हम देखते हैं। इसके लिए हमें दूसरे हाथ पर कहीं ना कहीं चलना पड़ेगा। दूसरा फोटो आप इसमें देखेंगे, बुध की उंगली काफ़ी नीचे यहाँ पर गड़ी हुई है। जब भी इस प्रकार की फॉर्मेशन बनती है तो ऐसे व्यक्तियों को समझ शक्ति की कहीं ना कहीं कमी रहती है। टाइम पर ऐसे व्यक्तियों को चीज़ें समझ में नहीं आती और बाद में इनको पछतावा रहता है कि काश समय पर वो कार्य कर लिए होते तो काफ़ी अच्छा होता। अब यहाँ पर देखा जाए, इनके शादी के योग भी बने थे काफ़ी अच्छे। और उस समय हो सकता है इनको कोई ना कोई व्यक्ति इनकी लाइफ में आया हो, रिलेशन में रहा हो। यहाँ पर देखिए, ये इस रेखा के माध्यम से ये उम्र लगभग 24 के आसपास, और उसी समय में इनकी जीवन रेखा टूटी हुई है। और उस समय के आसपास कोई ना कोई इन्होंने यात्रा भी की होगी, और वो यात्रा इनके जीवन की कष्टदायक यात्रा रही होगी। उस समय पर भी इन्होंने काफ़ी जो खराब समय देखा होगा। अब एक रेखा इनके यहाँ से जा रही है जो कि भाग्य रेखा को जॉइंट हो रही है। ये रेखा भी इंडिकेट करती है कि जातक का कहीं ना कहीं प्रेम विवाह हो, ऐसे योग इनके हाथ से मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। एक रेखा यहाँ पर भाग्य रेखा को काट रही है जो कि लगभग 37 की आयु में है। यहाँ पर परिवार में काफ़ी कुछ बुरा माहौल देखने को इनको मिलेगा। और जो इन्होंने पूछा था इनके पिता की आयु के बारे में, तो इनके पिता की आयु आप ही के हाथ से पता चल जाती है। लगभग 65 ईयर्स तक की उनकी आयु मुझे दिखाई दे रही है। यानी लगभग कह सकते हैं 1 सवा साल का समय आपके पिताजी के पास अभी बचा है। ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि ये रेखा 37 के आसपास में काट रही है राहु रेखा भाग्य रेखा को। तो यहाँ पर ये नेगेटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी। और राहु रेखाएं भी आपके हाथ में हैं, तो भविष्य में थोड़ा-सा आपको कोर्ट केस आदि की समस्या का भी सामना करना पड़ेगा। विवाह के चांसेस मुझे आपके 36 वर्ष की आयु से मुझे दिखाई पड़ रहे हैं।
लेकिन खराब जुपिटर के कारण योग फलित नहीं हो पा रहे। आपको गुरु के लिए शांति, गुरु चांडाल दोष की शांति पूजा अवश्य करानी चाहिए, जिससे कि आपका जो दाम्पत्य जीवन जल्दी से शादी हो और आपका दाम्पत्य जीवन अच्छे से बीते।